पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन मून राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। पाइसेस मीन राशि, मुझे बहुत एक्साइटमेंट महसूस हो रही है गाइस। पाइसेस, ऐसा लग रहा है जैसे आप ये हफ्ता आपका बहुत ही बच्चों वाली ऊर्जा है। बच्चे होते हैं ना, जब कैंडी शॉप में उनको लेकर जाओ तो वो कैसे कितने एक्साइटेड होते हैं कैंडीज़ को पाने के लिए, देखने के लिए कि वो कौन कौन सी कैंडीज़ को चूज़ कर सकते हैं। वैसे ही एक्साइटमेंट है यहाँ पर, बहुत इनर चाइल्ड किसी का हैप्पी है जैसे इस हफ्ते। ये पॉसिबल है कि आपके पेरेंट्स से आपको कोई ना कोई डेफिनेटली यहाँ पर तोहफा, कोई पैम्पर टाइम, आपके पेरेंट्स जैसे आपकी उम्र चाहे फिर कोई कुछ भी हो, आपके पेरेंट्स आपको वो बच्चों जैसे ही ट्रीट करेंगे कि हाँ, आप जैसे 2-3 साल के बच्चे होते हैं ना, तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस आ सकता है पाइसेस के लिए। मुझे बहुत इनर चाइल्ड हैप्पी हो किसी का, ऐसी ऊर्जा मिल रही है। लेट्स सी वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, मैं नहीं लेने वाली ये कार्ड्स। चलिए देखते हैं। कम ऑन पाइसेस, मैंने आपसे कहा कि मुझे इनर चाइल्ड की और यहाँ पर बच्चे की ही ऊर्जा है। और जिन्हें टैरो की समझ हो, सन कार्ड को हम प्रेगनेंसी का, माँ और बच्चे का जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी हम रीड करते हैं। तो ऐसी ही ऊर्जा है इनर चाइल्ड आपका। इनर चाइल्ड किसी का हैप्पी है। आप बहुत अपनी परेशानियों को कोई भूल रहा है। आपकी जो भी उम्र है, आप कहीं ना कहीं कह रहे हो कि छोड़ो इन परेशानियां, ये तो चलता ही रहेगा, ये ड्रामा तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा जीवन का। क्यों ना मैं जी लूँ इस हफ्ते, क्यों ना मैं खुशी को चूज़ करूँ, क्यों ना मैं रोशनी को चूज़ करूँ। तो यहाँ पर किसी की चॉइसेस बेहतर हो रही हैं, उसकी वजह से लाइफ जो है ना वो आपके साथ मुस्कुरा रही है। पहले शायद आप अकेले मुस्कुरा रहे थे, इस बार इस हफ्ते लाइफ आपके साथ मुस्कुराएगी। बहुत सारे लकी एक्सपीरियंसेस हैं गाइज। मैं इसको लकी एक्सपीरियंसेस, गुड ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ से ज़्यादा मैं इनको लकी एक्सपीरियंसेस, जो कि हम कहते हैं ना कि अच्छा मेरा लक, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, जहाँ पर हम अपने जो क्रेडिट है वो ईश्वर को देते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही ऐसा हुआ है, हमारा कोई योगदान नहीं। तो यहाँ पर वैसे एक्सपीरियंसेस हैं गाइस। विक्ट्री है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। अगर कोई कोर्ट केस है आपका, उसमें आपको विक्ट्री देखने को मिलेगी। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ मिल सकती है। आपके घर में भी किसी कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, या फिर आप किसी नन्हे मेहमान का घर में इस हफ्ते वेलकम भी कर सकते हैं। किसी के कोई आ गया है ऑलरेडी, वो हॉस्पिटल से घर आने वाला है, बस ये कुछ लोगों के लिए वैसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेस्टिनी, लाइफ पर्पस से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई दिशा परिवर्तन भी हो सकता है। ये जो भी एक्सपीरियंसेस है गाइस, जिसमें लाइफ मुस्कुरा रही है, आपकी तरफ मुस्कुरा रही है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के शायद फादर रिटायर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कोई समागम की प्लानिंग चल रही है, कोई पार्टी की प्लानिंग चल रही है। ऐसी गतिविधियों में भी कुछ लोग बिजी रह सकते हैं। कुछ लोगों के पेरेंट्स अगर जॉब में है तो आपके पेरेंट्स की कोई प्रमोशन भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वैसी भी ऊर्जा है। अगर आप प्यार के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को, आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पर्सन रेडी हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन रेडी हैं उस कप को, उस फाइनल कमिटमेंट को, जो कि रिंग शादी का प्रस्ताव, तो उसके लिए रेडी हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, यकीन मानिए आपके पर्सन आपको ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो कितना आपको रिस्पेक्ट करते हैं और वो कैसे धन्यवाद करते हैं कि आप उनके जीवन में हो। एक बहुत ग्रेटफुल जो फीलिंग होती है। कोई कार्ड लिख से, कोई नोट मिल सकता है आपको, कार्ड गिफ्ट में मिल सकता है अपने स्पाउस की तरफ से। अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं तब भी यहाँ पर कोई ना कोई न्यूज़ है उनकी तरफ से। लेकिन ये इमोशनली कोई बहुत हैप्पी महसूस कर रहा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, सच मानिए। इस रीडिंग को करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मैं खुद की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोई पाइसेस है नहीं मेरे चार्ट में। तो किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी गाइस। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं पहले ये भी अपॉर्चुनिटी आई थी आपके जीवन में, लेकिन पहले शायद आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इस हफ्ते आप करने वाले हो। अगर मान लीजिए किसी ने आपको अपने दिल के इजहार किया, दिल की बात बताई कि हाँ आप
आप उस शख्स को अच्छे लगते हो, लेकिन आप पहले श्योर नहीं थे कि इसको कमिटमेंट दूं कि ना दूं। इस हफ्ते आप रेडी हो, इस हफ्ते आपको पता है कि हाँ यही वो शख्स है, मैच्योर शख्स है, सधा हुआ शख्स है, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो आप इस शख्स का वो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि आपका अगर काफ़ी लंबे समय से रिश्ता चला आ रहा है, क्योंकि ये बहुत मैच्योर एनर्जी है दोनों कार्ड्स की, तो फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अगला कार्ड है यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर न्यू चैप्टर है गाइस, यहाँ पर किसी का न्यू चैप्टर का आरंभ हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है इसमें भी हमें धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है। एकदम से एक्साइट नहीं हो जाना कि नई कहानी हो तो जल्दी जल्दी कहानी को, नई किताब मिली है तो जल्दी जल्दी उसके वर्कों को पढ़कर एक नई किताब खरीदी जाए। नहीं, एंजॉय कीजिए, ये नई यात्रा शुरू हो रही है। नई मंजिल पर पहुंचने से पहले वो यात्रा को एंजॉय करना, बेसिकली जर्नी को एंजॉय करना। तो न्यू चैप्टर है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर गाइज, आई मीन सीरियसली, ये कितनी लड़ी में है ये पूरी, मतलब कितनी, यहाँ पर कोई अपने अतीत को अलविदा कह रहा है। कार्ड की इस रीडिंग की शुरुआत सन से हुई है और यहाँ पर है वो अतीत के छींटे, वो बादल, लेकिन अब सूरज निकल गया। तो इन बादलों में आपको, बादलों में नहीं फंसे रहना, इससे बाहर निकलना है। तो कोई अपने अतीत से बाहर निकल रहा है, कोई हील हो रहा है, कोई रोशनी को चूज कर रहा है। ग्रे क्लाउड्स को बाय बाय, टाटा। यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। एम्बैरेसमेंट या गिल्ट, ऐसे दो शब्दों से भी अगर आपका राब्ता रहा है, अगर आपको कोई घृणा भी रही है अपने प्रति, क्योंकि आपसे कोई ऐसी गुस्ताखी हुई थी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, जिसे अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन आपसे हो गई, कोई बात नहीं, होगी तो होगी, क्या करें अभी। तो यहाँ पर आप उस चीज़ से भी उभर रहे हो और उसकी वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए पोर्टल्स खुल रहे हैं यहाँ पर। और डेफिनेटली हीलिंग तो है गाइस, यहाँ पर हीलिंग तो है यहाँ पर आपके लिए। अगला कार्ड देखते हैं। ओह कम ऑन, Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand strong. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. ये मिरेकल ही तो था, ये सन कार्ड, पहला कार्ड, ये मिरेकल से कम है क्या? तो आर्कएंजल माइकल को पुकारिए, वो आपके लिए रेडी हैं इस हफ्ते आपको गाइड करने के लिए, आपके जीवन को और ब्लेस्ड करने के लिए, और ब्लेसिंग्स को भेजने के लिए। यू नो, आर्कएंजल माइकल को एक सोर्ड भी, जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखें ये सोर्ड है, तो ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्हें माना जाता है। जो आर्कएंजल्स हैं उनके ये लीडर भी माने जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए शायद ये लाइफ पर्पस, डेस्टिनी, लीडरशिप रोल के बारे में भी हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली साइंस के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। एंजल्स जहाँ पर आ जाए तो वो एंजल्स हमें साइंस के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको साइंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके हायर सेल्फ की तरफ से है स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर, बिग प्लान्स गाइस, बिग प्लान्स। ये हफ्ता बिग प्लान्स मांग रहा है आपसे। ये हफ्ता वो बैठकर बस ख्याली पुलाव बनाना वो नहीं है, वो कह रहा है कि अपना पूरा एक रूटीन बनाइए, अपने प्लान्स को लिखिए, डायरी में लिखिए, ताकि यही डायरी को जब आप 31 दिसंबर 2021 को रीड करें तब आपको खुद के ऊपर प्राउड हो कि हाँ नाज, मैंने किया, जो मैंने लिखा मैंने उसको किया, मैंने एक्शन लिया, यू नो, मैंने अपने साल को यूटिलाइज़ किया, मुझे ये समय जो दिया गया था मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। तो यहाँ पर आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप खुद को प्राउड कर सको इसी साल के अंत तक। तो देख लीजिए, इसको आपको वेस्ट नहीं करना है एनर्जी को। यहाँ पर है सोडालाइट, यहाँ पर भी ब्लू क्रिस्टल ही है गाइस। स्पीक योर ट्रुथ, सच क्या है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी मत बताओ, अपने आप के साथ ही इंसान सच्चा रह ले, वो ही काफ़ी होता है मेरी जान, मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर अपने आप से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको इसका सवाल का जवाब नहीं मिलता तो ये पूछिए कि आपको क्या नहीं चाहिए। जो आपको चाहिए वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रश्न कीजिए। जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे तब तक जवाब कहाँ से आएगा? एंजल्स कहाँ पर अपना रोल अदा करेंगे? मदद ही नहीं मांगेंगे अगर, राइट। तो यहाँ पर स्पीक योर ट्रूथ, और आपका फाइनल कार्ड है यहाँ पर योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। आई एम टेलिंग यू, ये हफ्ता बड़ा है आपके लिए। स्कॉर्पियो के में भी बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आई थी आपको। अगर मन करे तो आप स्कॉर्पियो की भी रीडिंग देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनसे भी आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है। सन से शुरुआत हुई है, योर हार्ड वर्क, ये सन इसी के बारे में तो है, रिवॉर्ड्स के बारे में तो है, और किसके बारे में है? ये सनफ्लावर,
खेत में किसान मजदूरी करता है, मेहनत करता है, फिर उसके फूल, वो फसल उगती हैं, ये उसका रिवॉर्ड है। और यहाँ पर भी रिवाज की ही बात की गई है। तो कहीं ना कहीं जो आपने कर्म किया है, खास करके जो अच्छे कर्म आपने निस्वार्थ किए हैं, उसका फल जो है वो शायद इस हफ्ते कुछ लोगों को मिल सकता है। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे पाइसेस के लिए। मेरे हिसाब से ना गाइज, मैं इसके ऊपर अलग से एक एक्चुअल में वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अभी आपकी रीडिंग में मुझे वो बात याद आई। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि ना जैसा कुछ हो नहीं रहा, जैसे मैंने अभी आपको मैसेज दिया कि आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, यू नो। अगर कोई मुझे ये मैसेज भी देना गाइस कि अगर मैं एक व्यूअर के रूप में बात करूं, अगर कोई मुझे ये मैसेज देना कि नाज तुमने जो अच्छा काम किया है वो गिना जा रहा है, ये एंजल्स की उपस्थिति इस बात का यकीन आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हम देख रहे हैं, और उसकी वजह से ही चाहे मेरे जीवन में कोई ब्लेसिंग आए, रिवॉर्ड मुझे मिले ना मिले, वो संतुष्टि है मेरे अंदर कि हाँ नाज तू सही कर रही है, तो तू अपना कर्म करती जा, एंजल्स देख रहे हैं, यू नो। तो मेरे लिए तो इसमें ही पूरी सेटिस्फेक्शन मुझे मिल जाती है। लेकिन आई थिंक जहाँ पर हम ऐसे सरेंडर भी करते हैं, असली मैजिक भी तभी होता है। ईश्वर आपको रिवॉर्ड्स आपके कर्मों का ज़रूर, मैंने जैसे ये कहा यकीन मानिए कैमरे में 1111 मुझे नज़र आया, जो कि आर्कएंजल माइकल का ही माना जाता है अंक। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर गुड ब्लेसिंग, गुड न्यूज़ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स पाइसेस के लिए। थैंक यू। Come on, angels, angels, angels. God bless you, Pisces. यहाँ पर टेम्परेंस की ऊर्जा, धनु राशि की ऊर्जा, ये भी हमें 2 ऑफ कप्स के बारे में भी जानकारी देती है। तो लव रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफर मिल सकता है। अरेंज मैरिज में भी अगर प्रयत्न किया जा रहा है तो कोई ना कोई रिश्ता भी आ सकता है। धनु राशि का हो सकता है ये शख्स स्पेसिफिकली, ज़रूरी भी नहीं है, कोई और भी साइन हो सकता है। लेकिन एंजल्स हैं गाइज, इस रीडिंग में एंजल्स अपनी उपस्थिति बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं भाई कोई देखे ना देखे, हम तो देख रहे हैं, और तुम्हारा कल्याण जो है समय आने पर ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को बाउंड्रीज को भी सेट करने के लिए कहा जा रहा है। अतीत का जो हुआ है उसे रिपीट नहीं होने देना, और उसकी वजह से हमें कुछ बाउंड्रीज को भी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से ईगो उसी ट्रैप में फंस सकती है और वो गुस्ताखी दोबारा से रिपीट की जा सकती है। या कुछ लोगों के लिए कोई एक्स वापस आ सकता है जो कि उसको मौका नहीं देना, शायद पहले आपने दिया लेकिन फिर से उसने वही विश्वासघात किया था, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार हमें अपनी बाउंड्री को बनाना है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री 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 विक्ट्री, बहुत समय के बाद आया है ये कार्ड, जब से मैं ये रीडिंग करने लगी हूँ बहुत समय के बाद। 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिकग्निशन, यू नो, हैप्पीनेस, आपको सराहना मिलना, जो आपके अच्छे काम हैं उसके लिए आपकी तारीफ, जिसके आप पात्र बनते भी हैं उसकी तारीफ आपको मिलना। तो अच्छी फीलिंग्स हैं गाइस, अच्छी फीलिंग्स हैं। आप में से कुछ लोगों को लीडरशिप रोल, अगेन मैं कह रही हूँ, लीडरशिप रोल के लिए यहाँ पर आपको प्रेरित किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि तुम लीडर हो, तुम फॉलोअर नहीं हो, तुम लीडर हो, लीड करो, यू नो। तो अगर आपके मन में किसी भी किस्म की झिझक है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे अंदर नाज वैसे गुण नहीं है, आप सिर्फ सेल्फ डाउट में फंसे हुए हो और कुछ नहीं है। इससे बाहर निकल जाओ, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, और फिर तुम भी वो देख पाओगे जो एंजल्स देख पा रहे हैं तुम्हारे अंदर। इसी वजह से वो ये मैसेज भी दे रहे हैं आपको मेरे थ्रू। वो कह रहे हैं आपको आप इसके लिए बने हो। प्लीज़ एक्शन लीजिए, प्लीज़ एक्शन लीजिए, अपने ऊपर बिल्कुल भी शक मत कीजिए। सबसे बड़ा गुनाह मेरे ख्याल से यही होता है, क्योंकि देखिए हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो हमारे ऊपर शक करते हैं, हमारी काबिलियत के ऊपर शक करते हैं, हमारे स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऑलरेडी ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या वो कम है कि हम भी उसी लैब में उसी नदी में बह जाएं, यू नो, अपने आप को शक करें, अपने आप से कहें कि नहीं हम अच्छे नहीं हैं। ऑलरेडी बहुत लोग हैं मेरी जान, उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम कीजिए, अपनी गोल, अपने विचारों को उच्च रखिए, मन को साफ रखिए, और जीत और फतेह आपकी होगी। ये कार्ड हमें उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो पाइसेस, उत्तम ऊर्जा, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। ऐसे ही ईश्वर आपको ब्लेस्ड रखे, मैं ऐसी कामना करती हूँ, और आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें हमेशा की तरह। और आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ,
बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।